अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी के दरमियान फ़र्क के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो के आखिर में आप जान सकेंगे क्या वाकई इन्वर्टर एसी आपके घर के बिजली के बिल में बचत करता है। जैसा कि आप जानते हैं, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आज के जदीद दौर में कामयाब टेक्नोलॉजी मानी जाती है, क्योंकि ये हमारे बिजली के बिलों में खातिर ख्वाह कमी पैदा करता है। आइए देखते हैं ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। जब आप एसी ऑन करते हैं, चाहे वो इन्वर्टर हो या नॉन इन्वर्टर, ये उस वक्त फुल पावर पर काम करते हैं। मान लें कि आपके रूम का दर्जा हरारत 33 है और आपने एसी का दर्जा हरारत 26 पर सेट किया है। अब इन दोनों दर्जा हरारत के दरमियान 7 डिग्री का फ़र्क है। अब मान लेते हैं कि दोनों एसी 7 एम्पेयर की पावर के साथ चलेंगे। जैसे जैसे रूम का दर्जा हरारत कम होता जाएगा, वैसे वैसे इन्वर्टर एसी के एम्पेयर्स कम होते जाएंगे, लेकिन नॉन इन्वर्टर एसी के एम्पेयर्स सेम रहेंगे, यानी कि 7 एम्पेयर। मिसाल के तौर पर जब रूम का टेम्परेचर 32 डिग्री होगा तो इन्वर्टर एसी 6 एम्पेयर से चलेगा, जबकि नॉन इन्वर्टर 7 एम्पेयर पर ही फिक्स रहेगा। जैसे ही रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री पर आएगा, वैसे ही इन्वर्टर एसी के एम्पेयर्स 4 एम्पेयर हो जाएंगे, लेकिन नॉन इन्वर्टर एसी 7 एम्पेयर पर ही चलता रहेगा। दोनों एसी कुछ घंटे चलने के बाद सेट टेम्परेचर पर पहुंच जाएंगे। सेट टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद इन्वर्टर एसी मिनिमम 2 एम्पेयर पर चलता रहेगा, जबकि नॉन इन्वर्टर एसी बंद हो जाएगा। अब आप गौर करेंगे कि रूम का दर्जा हरारत कम होने के साथ साथ इन्वर्टर एसी के एम्पेयर्स कम होते गए, जबकि नॉन इन्वर्टर एसी के एम्पेयर फिक्स रहे, यानी कि 7 एम्पेयर्स। और सेट टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद इन्वर्टर एसी कम से कम एम्पेयर पर चलता रहा, जबकि नॉन इन्वर्टर एसी बंद हो गया। नॉन इन्वर्टर एसी के बंद होने से रूम का दर्जा हरारत दोबारा से बढ़ने लगा, जबकि इन्वर्टर एसी मुसलसल चलने की वजह से इसका दर्जा हरारत फ़िक्स रहा या लॉक हो गया। इस तरह हमने इन्वर्टर एसी के कंप्रेसर की स्पीड को कंट्रोल करके बिजली की बचत की और इन्वर्टर एसी 2 एम्पेयर पर आ गया, जबकि नॉन इन्वर्टर एसी मुसलसल 7 एम्पेयर पर चलता रहेगा और बंद होता रहेगा जैसे जैसे दर्जा हरारत कम होता जाएगा या बढ़ता जाएगा। इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर की स्पीड को बिल्कुल एक फ़ैन के डिमर की तरह कंट्रोल किया जाता है, जबकि नॉन इन्वर्टर एसी में ऑन ऑफ की वजह से बिजली का ज़िया होता है। इसके साथ साथ नॉन इन्वर्टर एसी के इंडोर और आउटडोर यूनिट में शोर भी ज़्यादा पैदा होता है। नॉन इन्वर्टर एसी कीमत में सस्ते होते हैं, लेकिन ये बचत बिजली के बिलों की सूरत में निकल जाती है। आखिर में इन्वर्टर एसी की कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स बताना चाहता हूँ, जिसमें सबसे पहले नंबर पर रूम और सेट टेम्परेचर के दरमियान फ़र्क है। ये फ़र्क जितना ज़्यादा कम होगा, बिजली की बचत उतनी ज़्यादा होगी, यानी आपका एसी जल्द से जल्द कम एम्पेयर पर आ जाएगा। दूसरा, रूम का दरवाज़ा बार बार खुलने से एम्पेयर्स भी बढ़ते रहते हैं। तीसरा, फ़ैन की स्पीड बढ़ाने से भी एम्पेयर बढ़ जाते हैं। चौथे नंबर पर एसी के एयर फ़िल्टर डस्टी होने की वजह से भी कूलिंग पर अफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से एसी के एम्पेयर्स बढ़ जाते हैं या एसी देर से ट्रिप करता है। पाँचवें नंबर पर रूम में ज़्यादा क्राउड या ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होने की वजह से भी कूलिंग पर अफेक्ट पड़ता है। सातवें नंबर पर बार बार लोड शेडिंग की वजह से भी आपका एसी दोबारा से फुल पावर पर काम करने लगता है। आठवें नंबर पर एसी के रिमोट के टेम्परेचर सेंसर पर कोई कपड़ा रखने से भी एसी देर से ट्रिप करता है। दोस्तों, इस बात का ख्याल रखें कि आपका इन्वर्टर एसी उस वक्त एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी सेविंग करता है जब रूम का टेम्परेचर और सेट टेम्परेचर का फ़र्क 0 होता है। इस तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।